आखिर कौन थी वो अप्सरा जिसके साथ कई ऋषियों और राजाओं ने बनाए प्रेम संबंध और वो बनी 100 से अधिक संतानों की माँ, और क्या वो इतनी सुंदर थी कि उसके कामुक और सुंदर बदन को देखने से विभिन्न ऋषियों के वीर्यपात हो जाता था। दोस्तों, स्वर्गलोक की एक ऐसी अप्सरा थी जिसकी सुंदरता और आकर्षक शरीर मन को मोह लेने वाली थी। उनके सुंदरता में चांदनी की कोमलता थी और उनके गुलाबी होंठ एक मधुर मुस्कान के साथ हमेशा खिल उठते थे। उनका बदन फूलों की खुशबू जैसा था, उनकी आंखों में प्रेम का आमंत्रण था और उनकी चाल मानो संगीत की धुन पर थिरकती हो। उनकी कामुक तन और बेहतरीन सुंदर काया इतनी आकर्षक थी कि स्वर्ग के देवता भी उनके रूप से आकर्षित हो उठते थे। वह अप्सरा घृताची थी जिनके रूप और गंध से सारी अप्सराएं जलती थी। स्वर्ग के राजा इंद्र की प्रमुख अप्सराओं में एक नाम घृताची भी था। घृताची अति मनमोहक और बेहद सुंदर अप्सरा थी। उनका रूप इतना आकर्षक था कि देवताओं और ऋषियों को भी अपने बस में कर लेती थी। ऐसा माना जाता था कि इंद्र अप्सराओं को धरती पर ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजा करते थे। कई पुरानी कहानियों में घृताची के प्रेम संबंध विभिन्न ऋषियों के साथ बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं घृताची के प्रेम संबंधों के बारे में। दोस्तों, एक कथा के अनुसार एक बार ऋषि भारद्वाज की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने घृताची का सहारा लिया था। माना जाता है कि इंद्र ऋषि भारद्वाज की तपस्या भंग करने के लिए घृताची को इसलिए भेजा था क्योंकि घृताची के कामुक तन को देखकर ऋषि भारद्वाज मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। घृताची पृथ्वी लोक पहुंची और ऋषि भारद्वाज गंगा स्नान करके अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी अप्सरा घृताची नदी से स्नान कर बाहर निकलने लगी और उसी वक्त घृताची के कामुक तन और मनमोहन अंगों पर ऋषि भारद्वाज की नजर पड़ी। अप्सरा घृताची भीगे वस्त्रों में थी जिसके कारण ऋषि भारद्वाज की नजर उनके तन से नहीं हट पाई। ऋषि भारद्वाज घृताची के कामुक तन को देखने के बाद खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अपने प्रयास में असफल रहे। कुछ क्षण के बाद ऋषि भारद्वाज वहीं पर स्थिर रुक गए और एक नजर से अप्सरा के तन को निहारने लगे। माना जाता है कि मात्र अप्सरा को निहारने से ऋषि भारद्वाज कामवासना से पीड़ित हो गए थे। अप्सरा के सुंदर बदन को देखकर ऋषि भारद्वाज को कुछ ही क्षणों में वीर्यपात हो गया था। ऋषि भारद्वाज अपने वीर्य को एक मिट्टी के बर्तन में रख नदी में बहा दिया था, जिससे बाद में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घने बादलों के पार दिव्य स्वर्गलोक में देवताओं की सभा लगी थी। एक गंभीर चिंता थी। ऋषि वेदव्यास की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके तपोबल से स्वर्गलोक का संतुलन डगमगा सकता था। इंद्र ने समाधान निकाला। स्वर्ग की सबसे मोहक अप्सरा घृताची को इस कार्य के लिए चुना गया। उनके रूप, उनकी मोहक चाल और उनकी नृत्यकला में वह शक्ति थी जो किसी भी तपस्वी को मोहपाश में बांध सकती थी। रात्रि के धुंधलके में जब वेदव्यास ध्यानमग्न थे, घृताची ने अपनी दिव्य नृत्य से वातावरण को मधुर लय में बहा दिया। मंद समीर में उनके घुंघरुओं की झंकार घुल गई। ऋषि वेदव्यास की ध्यानस्थ आंखें खुली और उनके सम्मुख थी स्वर्गीय सौंदर्य की पराकाष्ठा। घृताची क्षण भर में वेदव्यास का मन विचलित हुआ और इस प्रेम से जन्म हुआ शुकदेव का, जो आगे चलकर ज्ञान और तपस्या के प्रतीक बने और महाभारत तथा भागवत पुराण के महान सूत्रधार कहलाए। स्वर्ग के देवताओं के आदेश से दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने एक भव्य सभा मंडप का निर्माण किया। उद्घाटन का यह शुभ अवसर था जिसमें समस्त देवगण और अप्सराएं आमंत्रित थे। जब घृताची ने अपने अद्वितीय नृत्य से इस दिव्य आयोजन को सजाया तो उनकी हर मुद्राओं में अपूर्व सौंदर्य झलक रहा था। विश्वकर्मा, जो इस मंडप के रचनाकार थे, पहली बार किसी के रूप पर मोहित हो उठे। जैसे ही उनकी नजरें घृताची से मिली, एक दिव्य प्रेम का संचार हुआ। इस प्रेम से जन्म हुआ एक पुत्र जो देवताओं और ऋषियों के बीच अपनी विद्वता के लिए विख्यात हुआ। स्वर्ग के देवताओं ने एक बार फिर घृताची को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। महर्षि च्यवन की तपस्या में विघ्न डालना। देवताओं को भय था कि उनकी कठोर तपस्या कहीं स्वर्ग के लिए संकट न बन जाए। अप्सरा घृताची, जो अपने रूप और गंध से किसी भी साधक को मोहित कर सकती थी, धरती पर उतरी। हिमालय की गहराइयों में जहाँ ऋषि च्यवन ध्यानस्थ थे, वहाँ एक हलचल मच गई। उनकी मंद मुस्कान, उनकी मोहक चाल और उनकी मधुर हंसी ने च्यवन को अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। इस दिव्य प्रेम से जन्मा प्रमिति, जो आगे चलकर एक महान तपस्वी बना। हिमालय की शांत वादियों में घृताची एक बार तपोवनों की पवित्रता का अनुभव करने आई। ठंडी हवाओं में उनकी अद्वितीय सुंदरता और मादकता घुल गई थी। इसी समय महादेव शिव की तपस्या से जन्मे दिव्य रुद्राक्ष पृथ्वी पर प्रकट हुए। जब घृताची का कोमल स्पर्श उन रुद्राक्षों से हुआ तो समस्त ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश और धरती का मिलन हो रहा हो। इस दिव्य संयोग से जन्मे 10 पुत्र और 10 पुत्रियां, जो रुद्राक्ष और घृताची के प्रेम की अमर गवाही बन गए। इस तरह की कई कथाएं हैं जहां घृताची के रूप और गंध ने देवताओं और ऋषियों को मंत्रमुग्ध किया। उनके प्रेम में छुपी हुई शक्ति और आकर्षण की कोई सीमा नहीं थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।